एक बार फिर से आपका हिंदी ज्ञान सागर में स्वागत है। आइए कुछ नए तथ्य और नए विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जो केवल छोटे बच्चों के लिए है, छोटे ही नहीं वरन बड़े बच्चों के लिए भी समझने के लिए है। क्योंकि कुछ विशेष तरीके से आपको एक नया विषय मिला है, बाराखड़ी। शायद आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ते आएंगे होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी नहीं सीखा होगा कि बाराखड़ी होती क्या है। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि बाराखड़ी है क्या और किसे कहते हैं। फिर हम बाराखड़ी को आपको जो है बना के भी बताएंगे और समझाएंगे भी आपको कि बाराखड़ी होती क्या है। तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा जानने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं बाराखड़ी की परिभाषा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वर्णमाला, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं वर्णमाला अगली क्लास में। वर्णमाला का वह अंश जिसके प्रत्येक व्यंजन, याद रखिएगा, वर्णमाला का वह अंश जिसके प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर से लेकर आहा तक, यानी आ से आहा तक, इन 12 स्वरों को जब हम मात्रा के रूप में लगाकर बोलते या लिखते, दोनों तरीके से बोलते या लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाराखड़ी करते हैं। तो बाराखड़ी आप लोगों को कैसे लिखना है यह हम आपको बताएंगे। बाराखड़ी व्यंजन से लिखा जाता है, याद रखिएगा। जैसे बाराखड़ी का वर्ण, यहाँ देखिए क्या कहा गया कि वर्णमाला का वह अंश जिसके प्रत्येक व्यंजन में आ से आहा तक इन 12 स्वरों को मात्रा के रूप में लगाकर बोलते या लिखते हैं तो हम बाराखड़ी कहते हैं। अब जैसे का वर्ण है, का वर्ण को हम कितनी बार लिखेंगे? जितने हमारे पास स्वर हैं उतनी बार हमें लिख लेना चाहिए। देखते रहेंगे आप लोग कैसे लिखा जाता है। इस पर हलंत लगाया और यहां लिख दिया आ, दूसरा लगाया, यहां भी हलंत लगेगा, यहां बड़ा आ लिखेंगे। इस का पर भी मैंने हलंत लगाया, छोटी ई लिख दिया, इस का पर हलंत लगाया और बड़ी ई लिख दिया, इस का पर भी हलंत लगाया, छोटा ऊ लिख दिया और फिर अगला का लिखेंगे और फिर बड़ा ऊ लिख देंगे। अब कैसे जोड़ना है मैंने बताया था, हलंत अगर लगता है किसी भी वर्ण पर तो वो आधा हो जाता है, यानी उससे स्वर अलग हो गया। अब आपको बताया था कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ सभी स्वर में जुड़ा होता है। तो जब आधा का में जुड़ेगा तो ये का बन जाएगा आपका। फिर इसको सेम टू सेम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लग जाएगी, प्रतीक चिन्ह जिसको कहते हैं। फिर यहाँ छोटी की मात्रा लग जाएगी और फिर यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे। छोटे बच्चे ध्यान से देखेंगे और फिर यहाँ छोटाऊ की मात्रा लगा देंगे और फिर का पर हम यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे। उच्चारण क्या करेंगे? इसको का बोलेंगे, इसको थोड़ा तेज से बोलेंगे क्योंकि दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है का, और यहाँ पर भी छोटी का प्रयोग हुआ है तो ये हास्य स्वर में आता है, इसको धीरे से बोलेंगे की। और यहाँ दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ तो क्या बोलेंगे? की। और यहाँ पर देखिए फिर हास्य स्वर का प्रयोग हुआ तो कु बोलेंगे और यहाँ पर दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ तो कु बोलेंगे। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ण ले लीजिए, खा वर्ण ले लीजिए और जो है हलंत लगाते जाइए आप और उसको बाराखड़ी में आप परिवर्तित कर सकते हैं। यानी प्रत्येक मात्रा आप जो है उसके साथ एक वर्ण के साथ जोड़ते चले जाएंगे। कोई भी मात्रा या छोटा से लेकर और आहा तक कोई भी अगर मात्रा आप जोड़ेंगे तो एक वर्ण पर जब 12 बार या उससे अधिक बार जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? बाराखड़ी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ वर्क दिए गए हैं जो आपको करके अपने नोटबुक में रखना है और कमेंट करके हमें बताना है। दूसरा आपके पास विषय आ गया छोटे बच्चों के लिए क्लास, केवल छोटे बच्चों के लिए जो LKG UKG और फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन है समझने के लिए सबके लिए। सब लोग इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अपने नोटबुक में कर सकते हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के लिए वीडियो है। जैसे वर्ण विच्छेद मैंने पढ़ाया था, वर्ण संयोग भी आप लोगों को भी बताया था, डिटेल से बताया था।
अन्य कई तरीके से करके भी बताया था आपको। तो ये केवल छोटे बच्चों के लिए, जो हम केवल वर्ण विच्छेद सिखाएंगे छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने का वर्ण लिख दिया और ला लिख दिया, क्या बन गया? कल बन गया। और कल को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, याद रखेंगे केवल हमें वर्ण विच्छेद करना है, हम वर्ण संयोग नहीं सीख रहे हैं, इसको अभी हम पेंडिंग में रख रहे हैं, प्रतीक्षा में रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए दो वर्ण को जोड़ा मैंने, का और ला, और का ला को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कल बनेगा। और कल का जब वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो देखेंगे कि ये अमात्रिक शब्द है। सबसे पहले ध्यान देना है, इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, इन दोनों वर्णों पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे। तो का वर्ण मैंने लिख लिया, अब इसका विच्छेद कैसे करना है, क्योंकि इसमें से हमें स्वर निकालना पड़ेगा। और आपको स्पष्ट ज्ञात होगा, पता होगा आप लोगों को कि का वर्ण में कौन सा स्वर है। मुझे लगता है कि का वर्ण में छोटा स्वर है, तो हलंत लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और छोटा आ को बाहर कर लेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। दूसरा वर्ण है ला हमारे पास, ला पर भी हलंत लगाएंगे और देखेंगे कि ला पर भी कोई मात्रा नहीं है, केवल छोटा की मात्रा है, या छोटा इसमें मिला है कह सकते हैं। तो छोटा को हम बाहर कर लेंगे। ये कल का वर्ण विच्छेद हो गया। अगला शब्द आप देखिए, अगला शब्द है आपके पास, दूसरा शब्द हमारे पास है जो लिखा हुआ है, माँ पे बड़ा की मात्रा है, ता पर भी बड़ा की मात्रा है, क्या बनेगा? माता। क्या बना? माता। याद रखेंगे। अब इस पर मात्रा लगा हुआ है, ऊपर अमात्रिक शब्द था लेकिन ये मात्रिक शब्द है, याद रखेंगे। ऊपर अमात्रिक शब्द था लेकिन नीचे मात्रिक शब्द है। तो सबसे पहले वर्ण क्या लिखा हुआ है? वर्ण लिखा है माँ, और माँ पर लगा है बड़ा की मात्रा, तो माँ पर हलंत लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और बड़ा को हम बाहर कर लेंगे। यहाँ छोटा आ बाहर किया था, क्यों? क्योंकि का वर्ण में कोई मात्रा नहीं थी, केवल आ मिला हुआ था। और फिर दूसरा वर्ण जो हमारे पास है वो है ता वर्ण। ता वर्ण का पहला वर्ण है, जो हलंत लगाने पर इसमें से हम निकालेंगे तो निकलेगा बड़ा निकलेगा। ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अगला शब्द हम आपको दे रहे हैं, का पर छोटी की मात्रा और ला पर बड़ा की मात्रा, क्या बना? किला। क्या बना? किला। याद रखेंगे। अब का वर्ण है, यहां भी का वर्ण था लेकिन यहां अमात्रिक था, यहां मात्रा लगा हुआ है, विशेष ध्यान देंगे। का पर हलंत लगाएंगे और मात्रा का प्रतीक बाहर निकाल लेंगे, छोटी ई। याद रखेंगे, छोटी ई हम बाहर निकालेंगे और प्लस लगाएंगे। ला पर ला वर्ण पर जो है हलंत लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे हम, और प्लस लगाने के बाद बड़ा आ बाहर कर देंगे। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। अगला जो हम दे रहे हैं, ये अगला नया शब्द है, बड़ी की मात्रा का प्रतीक चिन्ह है कीमत। क्या लिखा है? कीमत। तो देखेंगे का वर्ण है, का पर हलंत लगाएंगे, किसकी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी बाहर निकालेंगे। इन दोनों वर्णों पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें से केवल हम क्या निकालेंगे? केवल आ वर्ण निकालेंगे और ता पर भी हलंत लगा के आ वर्ण निकाल लेंगे। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। ऐसे ही कुछ शब्द हम दे रहे हैं आपको अपने कॉपी में करके, और फिर हमें व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे आपको दिया गया, का पर छोटाओं की मात्रा ला, कुल। का पर बड़ाओं की मात्रा ला, कुल। माँ पर ओ की मात्रा रा, मोर। चार